Good morning, dear students. Welcome to English class. I am your English language teacher, Preeti Chawda. Welcomes you all. As we studied in the previous videos, हमने जो पिछले videos आपने देखे थे उसमें हमने पढ़ा था कि we have completed near about 2 chapters of grammar. Okay. Now moving to the next chapter, that is pronoun. So today's topic is pronoun. Let's start the video. Yes. So kids, as I told you that today's topic is pronouns, you just do one thing, you just open up your book, आपकी टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको चैप्टर मिल जाएगा pronoun. Okay, so today we will starting our chapter. So अगर आपको ये चैप्टर शुरू करना है तो उसके पहले बुक भी खोलना पड़ेगी ताकि आप मेरे साथ सब कुछ समझ सकें. Okay, now we will start our chapter. So kids, in the slide आपको दिख रहा है कि it is written pronoun. Okay, so what is the definition of pronouns? A pronoun is a word that replaces the name of a person or object. मतलब नाउन की जगह जो भी प्लेस आके कर लेगा, मतलब नाउन की जो जगह ले लेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन. आपने प्रीवियस में भी क्लासेस में पढ़ा होगा तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है. जैसे नाउन में क्या आता है? नेम, पर्सन, ऑब्जेक्ट, थिंग्स. तो उसकी जगह क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? प्रोनाउन आ जाता है. इट्स वेरी सिंपल. ओके, नाउ अब आगे पढ़ते हैं. नाउ क्या स्लाइड आपको दिख रहा है कि बहुत हेल्पफुल स्लाइड है. तो होते कौन कौन से हैं? तो इस स्लाइड में आपको यही दिख रहा है. क्या दिख रहा है? आई, मी, हिमसेल्फ, हर, यू, अस, दैम, वी, हरसेल्फ, हिम, they. These are the examples which are mainly used in pronouns. यही हैं जो pronoun में use होते हैं. अब कैसे use होते हैं वो मैं बताती हूँ. Now kids, we will read about the next topic. अब हम लोग पढ़ेंगे use of pronouns. मतलब pronoun को किस तरह से use किया जाए. ये आपकी बुक में भी है 3rd class. Just open up and look at here. Yes. Now kids, look at here. This is the simplest way and the best trick to know कि कैसे यूज़ किया जाता है प्रोनाउन का. ऑल मेल पीपल्स आर ही. जितने भी मेल हैं उनके लिए प्रोनाउन कौन सी यूज़ होती है? ही. लाइक मैन, बॉय, ब्रदर, फादर, सन, सन इन लॉ. इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही. ऑल द फीमेल पीपल आर शी. मतलब जितनी भी गर्ल्स लेडीज़ हैं उन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी. लाइक वुमेन, गर्ल, सिस्टर, मदर. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न. मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी. मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी. बहुत सिंपल है. यस, मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ ऑल थिंग्स आर यूजुअली इट. जितनी भी चीज़ें होती है ना उनके लिए इट का यूज़ करते हैं. ठीक है. और जैसे कि एग्जांपल के लिए हम चीज़ें ले लेते हैं. फ्लावर है, वैस है, चेयर है, डोर है. इनके लिए हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे? कौन से प्रोनाउन को? इट को. फॉर फैमिली पैट्स वी कैन से ही, शी और इट. फैमिली पैट्स के लिए हम ही भी यूज़ कर सकते हैं, शी भी यूज़ कर सकते हैं, इट भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल हैं उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं. वी आर यूजिंग इट. जस्ट डू इट वंस मोर. एक बार फिर से करिए. ऑल थिंग्स इट. ठीक है. Like flower, vase, chair, so many examples. For family pets, we use he, she or it. And for other animal, we are using it. Got it? Yes. So kids, I hope कि आपने इतना समझ लिया होगा. अब moving to the next is type of pronoun. Pronoun के प्रकार. ठीक है. Pronoun are words that we use in place of nouns, मतलब other pronoun in sentence to make it less repetitive and less awkward. pronoun को हम noun की जगह यूज़ करते हैं. यहाँ पे लिखा है. पहला है personal pronoun, second है demonstrative pronoun और third है interrogative pronouns. जो personal pronouns होते हैं मतलब खुद के, ओके, self, उसे कहा जाता है personal. Then demonstrative, कहते हैं ना कि किस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेट देना है, मतलब सामने वाले को बताना, उसको पॉइंट आउट करना है, तो डेमोन्स्ट्रेट होता है. देन इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में हम करते हैं क्वेश्चंस. कहते हैं ना इंट्रोगेशन के लिए लेके गई है पुलिस. इंट्रोगेशन मतलब क्या? पूछताछ के लिए. जो जब पूछताछ होती है तो क्वेश्चन तो पूछेंगे ही. सही समझ में आया? चलिए अब आगे शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन.
So kids, what are personal pronouns? Personal pronouns refer to the person speaking. मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन होती है वो रेफर करती है कि पर्सन किससे बात कर रहा है. द पर्सन स्पोकिंग टू, एक तो वो खुद बात कर रहा है, एक वो किससे बात कर रहा है. एंड द पर्सन प्लेस और थिंग स्पोकन अबाउट, और किस पर्सन की बात हो रही है, किस प्लेस की बात हो रही है. ठीक है, तो ये आता है पर्सनल प्रोनाउंस में. एग्जाम्पल देखिए, जिम फॉरगेट हिज हैट. हिज हैट, तो हिज यहाँ पे क्या है, उसकी हैट. अगर इस सेंटेंस को हम लोग हिज नहीं लगाते और बोल देते, क्या बोलते, जिम फॉरगेट जिम्स हैट, तो ये सही होता, नहीं होता ना. जिम की हैट भूल गया, ऐसे थोड़ी बोलते. क्या बोलते हैं, जिम उसकी हैट भूल गया. उसकी मतलब किसकी, जिम की. सिंपल. अब इसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं सिंगुलर में आई, मी, माई और माइन. जब इसी फर्स्ट पर्सन को प्लूरल में जाके यूज़ करते हैं तब कहा जाता है वी, अस, आवर, आवर्स. सेकंड पर्सन यू, यूअर, योर्स. इसी को प्लूरल में यू, यूअर, योर्स. सेम रहता है, नो चेंज. थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स. लेकिन प्लूरल में क्या हो जाता है, दे, देम, देयर, देयर्स. मतलब थर्ड पर्सन में ये है कि जैसे वह, तो वह बोल दिया, लेकिन अगर ये बोलना है कि वो लोग, तो अपन क्या बोलते हैं, वो लोग, है ना. तो ये सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. Okay kids, the next is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are used to show or identify one or number of nouns that may far or near in distance or time. They are only 4 in number. This, that, these and those. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होते हैं जब हम किसी और की आइडेंटिटी के बारे में बात करें, किसी और के बारे में, कुछ नंबर्स में, और ये केवल 4 ही नंबर में होते हैं. ओके, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, डिस्टेंस में. मतलब कोई दूर है तब हम इसका यूज़ करते हैं. इसमें 4 हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और मेनली 4 ही है, दिस, दैट, दीज एंड दोज. एग्जाम्पल देखिए, दिस एंड दोज आर सिंगुलर. दीज एंड दोज जो होते हैं ना, दीज एंड दैट, दिस एंड दैट, ये केवल सिंगुलर में यूज़ होते हैं, मतलब सिंगल पर्सन में. और दीज एंड दोज ये किस में यूज़ होते हैं, किस में यूज़ होते हैं, प्लूरल में. गॉट इट. दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू शो एन अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी इन अ सेंटेंस. ये उस चीज़ को शो करते हैं जिसमें एक क्वालिटी होती है जो अनस्पेसिफाइड होती है, ये उस क्वालिटी को शो करते हैं. जैसे दैट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ये बोल दिया कि दैट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस. ठीक है, यहाँ एक और एग्जाम्पल देखिए इसी का. दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन दैट इज़ रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन. मतलब दैट का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में आप किसी एक जगह को बता रहे हैं. जैसे बहुत सारे घर हैं लेकिन उसमें से आपको एक घर बताना है, तो क्या बोलते हैं कि दैट इज़ द ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है, आप समझ में आया. सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. गॉट इट. Now kids, the third one is interrogative pronouns. What is interrogative pronouns? The words whom, who, whose, what and which are called interrogative pronouns. These pronouns are used to ask questions. मैंने आपसे पहले कहा था ना कि इंट्रोगेशन होती है जब पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो क्या करती है, बोलते हैं ना इंट्रोगेशन हो रही है इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं पूछताछ. तो जब पूछताछ होती है तो पूछताछ में क्या होता है, सवाल होते हैं और आपको जवाब देना पड़ता है. ओके, तो उसी को इंट्रोगेशन इंग्लिश में कहते हैं. उसी से रिलेटेड ये वर्ड है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स दैट हियर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन पूछना, सवाल करना. ओके, लाइक हु इज़ टॉकिंग टू, who are those people, whom are playing with, whom is talking to, which of this bag is your, which do you prefer, whose is this umbrella, whose are these gloves, what is your name, what is your dog's name, what is your father's name, what city you are living. So these are the different examples of interrogative pronoun, क्योंकि इसमें सवाल कर रहे हैं and you just have to give the answers. So this is the simple thing in the interrogative pronouns. Got it? So today we have learned about 3 type of pronoun. आज 3 पढ़े ना हमने.
कौन कौन से? पर्सनल, जिसमें अपने बारे में बात होती है, मतलब अ पर्सन। देन वी टॉक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब भीड़ में किसी एक को हम डेमोन्स्ट्रेटिव करके बताते हैं, किसी एक को बताते हैं, एक स्पेसिफिक को, ठीक है। देन द इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चंस। सो ये हो गए आपके 3 तरह के। अब इसमें एक चीज़ और है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म। फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाता है। देन द लास्ट इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में भी चेंज होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल एंड स्वीट टॉपिक ऑफ प्रोनाउंस. Now kids, what you have to do is you have to just go through the book of your English grammar. आप उस बुक को ध्यान से देखिए, then I will, उसको अच्छे से पढ़िए. फिर क्या होगा कि then I will give you the homework to complete the exercise whatever in it. फिर हम लोग उसमें जो exercise है वो complete करेंगे. Got it? Okay, now you have to do that. और अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आता है, you can ask to me. You can call me. You can ask me. Okay? So kids, thank you. So I am signing off. Bye bye kids. आज के लिए आपका ये टॉपिक इतना ही था. I will be back with a new topic very soon. Bye bye students. Have fun.